नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवनहंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। जय श्री कल्कि। प्रभु भक्तों, अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को रुक्मणी व्रत की कथा सुनाई है। अब इससे आगे की कथा सुनिए। जम्बू द्वीप के परम पावन तीर्थ नैमिषारण्य की पवित्र भूमि और कलयुग में श्री महाविष्णु के दशम अवतार श्री कल्कि जी के पावन चरित्र का वर्णन करते हुए वेदज्ञ तत्वज्ञ वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने तुम्हें तीनों लोकों में विख्यात रुक्मिणी व्रत का वर्णन किया है। अब आगे तुम्हारी और क्या जानने की इच्छा है सो कहो। शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे परम ज्ञानी सूत जी, इसके पश्चात श्री कल्कि जी ने धराधाम पर रहते हुए और क्या क्या विशेष चरित्र किए हैं सो सब हमें कृपा करके कहिएगा। सूत जी कहने लगे, हे प्रभु के परम भक्त ऋषियों, श्री कल्कि जी ने अपने प्रिय धाम संभल में आकर अपने तीनों भाइयों, अपने पुत्रों और स्वजनों के साथ 1 सहस्र वर्ष तक प्रजा पालन करते हुए धर्म और सत्य का चारों ओर प्रसार प्रचार किया है। समस्त भूमंडल पर उन्हें जहां भी ये लगता कि कहीं अधर्म शेष है, वो तुरंत शुक द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार वहां पहुंचते और अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करते। यद्यपि भगवान ने जब अपना विशाल विराट रूप दिखाया और पवन देव ने उस विशाल भगवान के स्वरूप को स्पर्श करके समस्त भूमंडल पर अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया, तो उस वायु के स्पर्श करते ही समस्त प्राणियों की कुमति नष्ट हो गई थी और सुमति आ गई थी। तथापि भगवान ये चाहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में सत्य युग और धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से हो। और जहां प्रभु निवास कर रहे हैं यानी संभल नगर, वो तो बड़ा ही विचित्र सजा धजा ध्वज पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। हाट और चौराहों की साज सज्जा, प्रजा के घरों और भवनों की शिल्प कला ऐसी सुनियोजित ढंग से बनी हुई है, लगता है इंद्र की अमरावती ही शोभा पा रही है। जब ये देखा तो सभी तीर्थों के मन में ये जिज्ञासा जागी कि हम भी संभल पहुंचे। तो यत्र अष्टषष्टि तीर्थानां संभव संभले अभवत् मृत्योर्मोक्षः क्षितौ कल्केर कल्कस्य पदाश्रयात्। तो 68 तीर्थ वहां तुरंत भगवान के दर्शन करने हेतु उस संभल ग्राम के आसपास पहुंचे हैं और उनका निवास हो गया है। ऐसी पवित्र पावनी संभल नगर की भूमि हो गई है। अकलंक श्री कल्कि जी के प्रभाव से संभल नगर एक काशी नगरी जैसा पावन हो गया है, जहां मृत्यु प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थों का ऐसा आगमन सुन करके चारों ओर जब ये सूचना फैल गई है, तो जन जन उन तीर्थों में स्वयं स्नान दान आदि करके भगवान के दर्शन करने की इच्छा से उमड़ पड़े हैं। देखते ही देखते संभल ग्राम में मेला लग गया है। आसपास के तीर्थों में स्नान करते हैं, विविध प्रकार से दान देते हैं, भगवान श्री कल्कि नारायण जी की पूजा अर्चना करते हैं।
इस प्रकार विशेष अवसर पर मेला लगने लगा वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि को। इस दिन तो ब्रह्मांड के कोने कोने से, द्वीप द्वीप से जन सैलाब उमड़ पड़ता और वहां संभल ग्राम के आसपास के तीर्थों में स्नान करके, ब्राह्मणों को उचित दान दे करके भगवान श्री कल्की नारायण जी के कीर्तन, मनन, भजन, पूजन और यज्ञ आदि में लीन हो जाते और सभी तीर्थों में स्नान करने की परंपरा अपनाते हुए संभल ग्राम में पहुंचकर एक दिन के लिए उस कुंड को भी खोल दिया जाता जहां भगवान स्वयं श्री कल्की नारायण विहार किया करते। वो जन साधारण के लिए एक दिन विशेष द्वादशी को खोल दिया जाता और सब के सब लोग उस पावन कुंड में भी स्नान करके अपने आप को धन्य करते और मोक्ष की प्राप्त करते। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।